देखिए सारे रीजन जो है बीजेपी के साथ गए। अभी तक हमने भोपाल, मालवा, निमाड़ और बघेलखंड की बात की है। अब वो इलाका जहां बीजेपी ने पिछली बार बहुत खराब परफॉर्म किया था और इस बार भी बहुत तमाम लोगों का कहना था कि इस क्षेत्र में बीजेपी नहीं रिकवर कर सकती है। ये चंबल का इलाका जहां से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को उतारा गया है। ग्वालियर रियासत के राजा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जहां से आते हैं, जिन्होंने 2020 में सरकार बनवाई भारतीय जनता पार्टी की। मध्य प्रदेश में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की बात आप करें तो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह यहां से हैं। सारे दिग्गज जिस एक क्षेत्र में आते हैं ये है चंबल, और यहां आती है 34 सीटें। चंबल किसके साथ गया इस चुनाव में देखिए तो यहां भी जो ट्रेंड है वो कायम है कि बीजेपी ने अपनी परफॉर्मेंस को बहुत सुधारा है। यहां पर 14 सीटें जीत रही है 34 में से बीजेपी। एग्जिट पोल के मुताबिक 7 सीटों का फायदा पिछली बार की तुलना में। कांग्रेस यहां बड़ी पार्टी है 20 सीटों के साथ, लेकिन ये 6 सीटों का नुकसान है। अन्य का भी खाता यहां से बंद होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। तो यहां पर भी बीजेपी अपने आप को बेहतर कर रही है। और इसके साथ आप देखिएगा 100, आप नीचे का जो टैली है वो रिफ्रेश होगी तो आपको पता चलेगा कि अब ये जो मैंडेट है भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल क्लियर हो गया। देखिए 183 सीटों में ही, अभी तो 230 सीटें पूरी खुली नहीं है, 183 सीटों में एग्जिट पोल ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी आ चुकी है मध्य प्रदेश के अंदर। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी मध्य प्रदेश में अपनी मेजॉरिटी की सरकार बना सकती है। 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बन सकती है। और अब महाकौशल केवल आपको ये बताएगा कि मार्जिन कितना बढ़ा, लीड कितनी बढ़ाती है बीजेपी कांग्रेस पार्टी से। महाकौशल की 47 सीटें का डेटा आपके सामने हम रख देते हैं। महाकौशल से कमलनाथ चुनाव लड़ते हैं, उनका इलाका छिंदवाड़ा महाकौशल में आता है और महाकौशल में बीजेपी का बहुत बड़ा प्रदर्शन आपको दिख रहा है। 32 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है, 15 सीटों पर केवल कांग्रेस पार्टी सिमट सकती है महाकौशल में। और इसका नतीजा ये कि एक बहुत बड़ी जीत, अप्रत्याशित जीत, सरप्राइजिंग जीत, हैरान करने वाली जीत, जितने विशेषण आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो इस जीत के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। एग्जिट पोल में ये हमको दिखाई दे रहा है 3 दिसंबर इन्हीं आंकड़ों के आसपास रहेगा, ऐसा हमारा अनुमान है। क्योंकि एग्जिट पोल ये हमें बता रहा है जनता की आवाज, जो जनता ने बताया हमें सर्वे करते हुए। 230 में से 140 से 159 भारतीय जनता पार्टी, मात्र 70 से 79 कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी दावा कर रही थी कि वो 150 सीट जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते थे कि हम सरकार बनाने के करीब हैं, लेकिन 150 सीट वाला ये चुनाव बीजेपी के लिए था। शायद इस बात को कोई और ना भाप पाया हो जो भावेश ने किया। देखिए मैं जब 17 को, जैसे मैं आपको कहता हूँ, बातें शुरू कर रहा था, जो लाडली बहना योजना है ना वो एक मास्टर। बस एक बार स्कोर कार्ड में आपको दिखा दूं। देखिए 5 राज्यों का स्कोर कार्ड है। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 3 राज्य जाते दिख रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में 2 राज्य जाते दिख रहे हैं, जिसमें एक उसका अपना राज्य है मध्य प्रदेश, जहां वो अपनी बड़े मैंडेट की सरकार बना सकती है, बड़े मार्जिन से चुनाव जीत सकती है। दूसरी उत्तर पूर्व की मिजोरम का राज्य है, जहां वो मिली जुली सरकार बनाने के करीब है। इसलिए हम आपको ये 2 दिखा रहे हैं। और 3 कांग्रेस पार्टी के लिए ये चुनाव के नतीजे बहुत उत्साह भरने वाले होंगे। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन, सरकार बनाती हुई दिखती है हमको। राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी कंफर्टेबल मेजॉरिटी की सरकार कांग्रेस पार्टी बना सकती है। तो इस लिहाज से आप अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा प्लस है। बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश जैसा बड़ा राज्य उसके पास आ रहा है, ये उसके लिए बहुत अच्छी खबर है। लेकिन राजस्थान का बीजेपी के हाथ से निकल जाना एग्जिट पोल के मुताबिक ये उसके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, बहुत बड़ी निराशा की बात होगी। जी अब आप बात करिए। देखिए, जो मैं एक बार पहले भी ओपिनियन पोल में ये बातें कह सका, इसको फिर दोहराता हूं। देखिए मध्य प्रदेश में जो चुनाव था ना, एक तो प्रिविलेज जो शिवराज सिंह चौहान ने जो देना है वो बहुत काम की थी। दूसरी बात आपको याद होगा, ये चुनाव पूरी की तरह 18 साल बस 18 महीने कमलनाथ की सरकार थी। 18 महीने जो कमलनाथ की सरकार, ये 15 से 18 महीने, उसमें कमलनाथ का जो काम था वो बहुत ही खराब दर्जे का था। वहाँ पे बिजली की कमी थी, वहाँ पे हर चीज़ का कमी थी, जिसके वजह से लोग उस जो, अब कैसे चलो 18 साल पहले वाली जो थी वो लोगों को कांग्रेस का याद नहीं था, जिसके वजह से एक थीन मार्जिन में कांग्रेस वहां पे सरकार बना थी। लेकिन वो 18 महीने का जो एंटी इनकम्बेंसी था, मैं पहले भी बोला था कि कांग्रेस के पास भी एक एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के साथ भी जुड़ा हुआ, वो 18 महीने का था,
जिसके वजह से कांग्रेस जो एक शुरू में दिख रहा था, देखिए शुरू में जो 3-4 महीने पहले जो दिख रहा था कि कांग्रेस यहाँ कमबैक कर सकते, वो इस वजह से दिख रहा था क्योंकि बीजेपी में एक उपापो की स्थिति थी। बीजेपी के लोग, बीजेपी में तो 4-5 ग्रुप बन गए थे, जैसे कि एक शिवराज चौहान का ग्रुप था, एक नरेंद्र सिंह तोमर का ग्रुप था। भाजपा के जो सेंट्रल लीडरशिप ने एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से उन्होंने किया, सबको चुनाव में उतारा था कि पहले आप अपना चुनाव जीतो, उसके बाद आप सीएम की कुर्सी पर जाओ। तो वो एक स्मार्ट मूव था। शिवराज सिंह चौहान को लेकर के अगर कोई फटीक, ये शब्द बड़ा इस्तेमाल किया गया चुनाव में, फटीक फैक्टर है साहब। शिवराज सिंह चौहान से कोई बहुत दिक्कत लोगों को नहीं है, लेकिन ये है कि भाई एक ही चेहरा देख देख नहीं, ये बात आपको नहीं लगी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। इनफैक्ट ये तो कहेंगे थोड़ा सा एक इमोशनल, थोड़ा सा जब उन्होंने लास्ट में एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा, इस तरह का शायद कुछ भाई चला जाएगा तो बहुत याद आएगा, मामा चला, इस तरह का कुछ स्टेटमेंट था। तो एक तरह का थोड़ा सा सिंपैथी दिख रहा था। इसी वजह से शुरू में भी जब हम लोगों ने बीजेपी प्रेडिक्ट किया था वहां पे तो 120-25 दिख रहा था, लेकिन अब इसके बाद देखे कि जो जिस तरह का दिख रहा है। शिवराज सिंह चौहान को बतौर सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया भाजपा ने मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन ये 150 सीट वाला चुनाव अगर वो जिता करके ला रहे हैं तो कैसे इग्नोर कर पाएगी पार्टी उनको? देखिए, ये बात तो सारे मान रहे थे कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना जो है वो बहुत काम कर रही है, जो ग्राउंड पे उस बारे में बात हो रही थी। लेकिन अगर इस तरह के नतीजे जो हैं, जो हमें को इस वक्त एग्जिट पोल में दिखाई दे रहे हैं, ये आते हैं तो बीजेपी भी इसको लेकर सरप्राइज होगी, क्योंकि बीजेपी भी ये नहीं सोच रही थी कि वो इतना ज़बरदस्त तरीके से ये जो लैंडस्लाइड विक्ट्री हम इसे बोलें, उस तरह की विक्ट्री जो है वो बीजेपी को मिलेगी। जो बात विभिन्न पार्टियों में या जो विभिन्न विश्लेषकों में चल रही थी वो यही था कि मध्य प्रदेश का ऐसा चुनाव था जो कि एक क्लोज चुनाव होने जा रहा था, जिसमें कि बीजेपी और कांग्रेस किसी भी जो पार्टी है उसकी तरफ सरकार जो है वो उसकी सरकार बन सकती है, लोग उसकी तरफ वोट कर सकते हैं। तो ये जो नतीजे हैं ये बहुत सरप्राइजिंग नतीजे हैं। अगर इस तरह के नतीजे होते हैं तो बीजेपी, हम जो लगातार कह रहे थे कि एग्जिट पोल के नतीजे चौंकाने वाले हैं, हैरान करने वाले हैं, तो आप मानते हैं ना वाकई हैरान करने वाला मैंडेट जनता दे रही है शायद? अगर ऐसा मैंडेट है तो बहुत हैरान करने वाला, और मेरे को लगता है बीजेपी के पूरे संगठन के लिए हैरान करने वाला। राजस्थान भी मध्य प्रदेश भी दोनों देखिए, एमपी में तो लगता है बम्पर बरसात कर दिया आशीर्वाद की जनता ने शिवराज सिंह चौहान पर। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और सौरभ जी, आपके संग तो डिबेट शो के अंदर मैंने कहा भी था कि 120 से 125 सीटें मध्य प्रदेश में मिल सकती है, लेकिन इतनी बम्पर सीटें मुझे लग रहा है कि 18 महीने का जो कमलनाथ का कार्यकाल रहा उसको देखने के बाद जनता ने तय किया कि यह सरकार हमें फिर से नहीं चाहिए और शिवराज सिंह को लाया गया है। देखिए, 18 साल का जो कमलनाथ का कार्यकाल रहा था वो बहुत एक निराशाजनक रहा था मध्य प्रदेश के लिए। उन्होंने शिवराज के पिछले कार्यकाल से तुलना की होगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता ने सोच लिया था कि भाई कमलनाथ की जो सरकार फिर से आए, इससे बेहतर ये 18 महीने हमने भुगत लिया है, अब हमें वो नहीं चाहिए और शिवराज को वापस दिया। शिवराज सिंह तो वो 15 महीने जो वो उनको कांग्रेस पार्टी कहती थी कि इसकी सहानुभूति हमको मिलेगी कि हमारी सरकार गिरा दी गई, हुआ उल्टा, वो एंटी इनकम्बेंसी साबित हो गई। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। 18 महीने का शिवराज का कमलनाथ का जो कार्यकाल रहा था वो बहुत बुरे सपने के समान है मध्य प्रदेश की जनता के लिए। आप देखिए वोट शेयर में जरा अंतर देखिए, वोट शेयर में अंतर देखिए जरा। पिछली बार चुनाव हारी भाजपा, लेकिन तब भी वोट शेयर में ऊपर थी, मार्जिनली ऊपर थी। और इस बार तो बता रहे हैं कि जो ग्वालियर चंबल संभाग है जहां बसपा भी बहुत प्रेजेंट रखती है वो भी साफ हो गई है, बसपा को एक सीट भी नहीं मिल रही है। इसका मतलब है समाजवादी पार्टी जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ रहता है, ज्यादा समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है, समाजवादी पार्टी साफ हो गई है, बसपा साफ हो गई है। अब 8% का गैप अगर चुनाव में बीजेपी 20 साल के बाद ला पा रही है कांग्रेस पार्टी से, तो फिर आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत होगी, उसकी जड़ें कितनी गहरी होंगी मध्य प्रदेश के अंदर।